हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ रिव्यूज़। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ कोई ना कोई नई स्टोरी जो है वो आपके सम्मुख रखते हैं, जिसमें डेवलपमेंट का काम हो गया या कोई सरकारी स्कीमें हो गई या कोई लोगों की प्रॉब्लम हो गई, उनको हम दर्शाते रहते हैं और अपने न्यूज़ रिव्यूज़ मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा। ये सामने एक रोड है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि रोड की ये थोड़ी सी हालत दिखा दे। ये रोड जो है ये भगवती नगर से होते हुए रेवेन्यू कम्प्लेक्स गोल गुजराल तक जाती है। ये उस रोड की हालत है। ये एरिया जो है म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है और ऐसी हालत पीछे भी कई जगह जो है बनी हुई है, ऐसे ही खड्डे जो हैं वहाँ पे हैं। इन रोडों को देखना जो काम है, जो कारपोरेटर हैं यहाँ के, क्योंकि ये एरिया म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है, तो ये उन लोगों की ड्यूटीज़ बनती है कि ऐसी जो डेवलपमेंट है, जो सड़कें हैं, इनको सही तरीके से लोगों के सम्मुख रखना, सही तरीके से लोगों को देना। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, जब हम बात करते हैं टोल टैक्स की, जब हम बात करते हैं किसी अन्य प्रकार के टैक्स की, तो वो फोर्सफुली कहा जाता है जी ये जनता को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब अक्सर ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी का टैक्स इकट्ठा होगा, जम्मू के डेवलपमेंट पे लगेगा। ठीक है, 1 अप्रैल से टैक्स जो है वो लागू हो चुका है। उसकी क्या रणनीति रहने वाली है, जब अगला तिमाही आएगा, जब उस पर टैक्स कलेक्शन होगी, उस वक्त हमारे पास आंकड़ा जो है खुल के सामने आएगा। लेकिन उसी सिलसिले में चलते हुए हम क्या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था तो इनके पास पैसा नहीं था, डेवलपमेंट हो रही थी, फंड्स तो हर किसी के पास, डिपार्टमेंट्स के पास फंड्स होते हैं। ये रोड जो है ये एक बिज़ी रोड है, जो पीछे DRDO हॉस्पिटल है, आगे रेवेन्यू कम्प्लेक्स है और बड़े तरह से यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं। पीछे गर्ल्स कॉलेज है, PG कॉलेज है, उसके साथ ही स्पोर्ट्स काउंसिल है। और ये एक ऐसी रोड है जो बड़ी बिज़ी, क्योंकि ये साइडों में रोड क्यों बनाई गई कि शहर का रश जो है वो कम हो। लेकिन शहर के रश को कम करने के साथ साथ जो आपने रोड्स बनाई हैं उनकी मेंटेनेंस करना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को क्यों नेगलेक्ट किया जा रहा है? मैं न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से यहाँ के लोकल जनता, मैं आपके माध्यम में एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि हमारे साथ लोग जो हैं वो राब्ता करते हैं। जहाँ भी कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई पब्लिक का इशू होता है, वो हमसे कंटेक्ट करते हैं और एज़ द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जो हमारी ड्यूटी है, हम उसको निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी सिलसिले में आज जो ये मैं दिखाऊंगा, फिर दिखाना चाहूँगा। बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, काफ़ी दिक्कत जो है लोगों को आती है, गाड़ियाँ डैमेज होने की जो कगार पे आ जाती हैं। मैं आगे भी और खड्डे जो है दिखाऊँगा। यहाँ हमारे साथ इस वक्त एक राइडर जो है वो चल के आ रहे हैं, वो रोज़ इस रोड से गुजरते होंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं ये रोड कब से ख़राब है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बीइंग अ 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, मीडिया का जो फ़र्ज़ बनता है पब्लिक की प्रॉब्लम्स को उठाना, और जो रोड और ये कनेक्टिविटी है ये भी सरकार का फ़र्ज़ बनता है पब्लिक को देना। उसके ऊपर सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इस रोड से गुजरे हैं जो कि ये भगवती नगर से और तहसील के बीच की मेन रोड है, तो इसकी कैसी हालत और ये कब से है? बुरी हालत है जी। अभी साल भर हो गया हमें देखते हुए। मैं तो 1 साल से उससे गुजर रहा हूँ। इसके पहले मैं और कहीं से जाता था, लेकिन जब मेरे को पता चला कि ये इधर से रास्ता है गोल गुजरात जाने का, तब से मैं इधर से आता हूँ। 1 साल हो गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे तालाब तिलो वाली रोड बहुत बिजी रोड है और गवर्नमेंट ने उसको कट करके एक रोड और फैसिलिटी दी, फैसिलिटी के लिए मेंटेनेंस के ऊपर भी पैसे आते हैं और स्मार्ट सिटी का भी ये जिक्र करते हैं, तो 1 साल से ये ऐसी हालत पड़ी है, क्या किसी ने सुध लेने की कोशिश की? 1 साल से बुरी हालत है इधर, बुरी हालत। आप क्या मैसेज जो है न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से सरकार को या यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर हैं उनको देना चाहते हैं? कारपोरेटर को भी तो सोचना चाहिए कि इधर से इतनी दुनिया गुजरती है, वो भी गुजरता होगा इधर से। गवर्नमेंट भी अभी ड्यूटी बना रही है, क्या रही है ये? ठीक है नहीं। थैंक यू सर, आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ समक्ष रखे। व्यूअर्स, देखिए हमने ये बात करवाई क्योंकि इन्होंने कहा हम 1 साल से यहाँ लगातार गुजरते जा रहे हैं और ऐसी हालत जो है वो देखिए। और अभी मैं आपको और भी पैचेस दिखाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको तहसील के बाहर
जो रेवेन्यू कम्प्लेक्स है उसके बाहर भी दिखाऊंगा कि क्या हालत है। जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बाहर ऐसी हालत है, हम कैसे सोच सकते हैं कि जो एक बड़े दूर दराज एरियो में जो लोग रहते होंगे उनके साथ क्या होता होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खड्डे जो हैं पीछे 1 किलोमीटर से ये लगातार खड्डे जो हैं ये तहसील तक है, और तहसील के आगे जो गोल गुजराल की रोड के साथ ये रोड जाके टच होती है, इसकी सारी बुरी हालत है। और मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के कॉरपोरेटर हैं या जो भी, चाहे अगर हो सकता है ये एरिया सरपंचेस के अंडर आता हो, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रोड को बनाने की ओर भी ध्यान दे। कम से कम वो अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। मीडिया उनके लिए एक माध्यम है और हम उस मध्यस्थता को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। कहीं से भी कोई पब्लिक का मुद्दा होता है हम उसके ऊपर बात करते हैं। और अभी हम जब इस सिलसिले में बात कर रहे थे तो यहाँ से हमारे पास कुछ लोग थे, उन्होंने बात की कि यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हम उसके बारे में भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। ये जो एरिया पड़ता है ये कौन सा तहसील क्या नाम है? गोल गुजराल कैंप। गोल गुजराल कैंप पड़ता है। तो ये जो आप यहाँ रह रहे हैं, आपको बिजली पानी क्यों नहीं मिल रहा? सर बोल रहे बिजली पानी नहीं है सर, मगर पानी की सुविधा नहीं। छोटे छोटे बच्चे सर दिन पर दिहाड़ी लगाने जाते हैं हम, तो ना सर पानी में इधर कोई हैंड पंप नहीं, कोई बात नहीं, ना कोई सुविधा है। हर एक चीज़ सर हमें ना पानी मिलता है, 2-2 4 वो उधर से सर लाना पड़ता है, 3-3 घंटे आता है, उसके बाद पानी नहीं आता उधर। आपके ये आप खड्डों को देख रहे हैं, मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने गहरे खड्डे जो है वो इधर हो चुके हैं और इसकी तरफ काफ़ी समय से जो ध्यान है वो नहीं दिया जा रहा। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें आप कितने बड़े बड़े खड्डे हैं और ट्रैफिक इतनी बिजी रहती है कि गाड़ी के ऊपर गाड़ी जो यहाँ से वो चलती है, वो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आता है तो सेफ साइड को ढूंढता है और इसमें एक्सीडेंट होने का ख़तरा जो है वो बना रहता है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियों को कितनी दिक्कत आती है, ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स ये देख रहे हैं आप, इस वक्त हम शांति घाट शमशान घाट जो है वहाँ पे हैं। ये का बोर्ड गोल गुजराल मुंशीचक, ये आप खड्डे जो हम आपको लगातार पीछे से दिखाते हुए आ रहे हैं कि इस रोड की बुरी हालत है और ये रोड जगह जगह से टूटी हुई है। ये जो रोड संपर्क है, ये रोड संपर्क जो है ये भगवती नगर से लेके गोल गुजराल तक है और इस एरिया की सड़क की बहुत ही बुरी स्थिति जो है वो बनी हुई है। जगह जगह आप देख सकते हैं खड्डे हैं और खड्डे जो है इतने हैं कि गाड़ियों का नुकसान और एक्सीडेंट होने जैसे सिलसिले जो हैं यहाँ अक्सर देखे जाते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रों में, एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये पब्लिक की जो आवाज़ है, जो पब्लिक यहाँ की बोल रही है, उनकी आवाज़ न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। न्यूज़ रिव्यूज़ लोगों की आवाज़ को उठाता है और लगातार जो पब्लिक के मसले होते हैं उन पर बात करता है। व्यूअर्स जैसा आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये खड्डे लगातार दिखाता आ रहा हूँ। पिछले 1.5 किलोमीटर से ये खड्डे जो हैं बीच बीच में लगातार बने हुए हैं और जब भी बरसात होती है उस वक्त जब पानी खड्डों में भर जाता है तो लोगों को नहीं पता चलता कि यहाँ पे खड्डा है या नहीं है। जो इस सड़क से गुज़र रहा है, फैमिलियर बार बार गुज़र रहा है, उसको तो पता होगा यहाँ पे खड्डा है या क्या है, लेकिन जो पहली बार आएगा उसका एक्सीडेंट उस वक्त होना सुनिश्चित है। तो ये सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार है कि इन खड्डों को, रोड को बनाने का काम जो है वो जल्द से जल्द करें। दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कंट्रैक्टर जो इस रोड का काम करते हैं उनकी जो बाउंडेशन है उनको क्यों नहीं दी जाती, उनको इसके प्रति जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जाता कि इस रोड की कितनी देर वैलिडिटी रहनी चाहिए, 5 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, रिपेयर का काम भी उनका है। खड्डे जो हैं वैसे पर बढ़ जाते हैं और जब भी कहीं ना कहीं मटेरियल की प्रॉब्लम भी होती होगी,
किस तरह का वो मटेरियल यूज़ करते हैं, उस चीज़ को देखना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो सामने लगाए, यहाँ देखें ये लिखा हुआ है रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर। इस वक्त हम बिल्कुल उनके गेट के बाहर खड़े हैं। ये रेवेन्यू कम्प्लेक्स है, यहाँ पे सरकारी ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ रखा जाता है। और अगर ऐसे डिपार्टमेंट्स के साथ ऐसी हालत है कि उसकी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ये काफ़ी लोगों को, हज़ारों लोगों को ये सड़क जो है रास्ता प्रदान करती है वहाँ तक पहुँचने का। और उनके ये सामने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही अंदर आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त पानी इकट्ठा हुआ है, पता नहीं ये कितना बड़ा खड्डा है, छोटा है, बड़ा है। लोग, कोई भी अननोन जब इस तरह से गुजरेगा, हो सकता है गेट के अंदर प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री ना हो, लेकिन जब हम बात करते हैं सड़क की, तो सड़क में आपने पीछे देखा कितने गहरे गहरे खड्डे हैं और लोग यहाँ से गुज़रते हैं। तो हमने बात करने की भी कोशिश की और बताया भी आपको कि वो लोग कह रहे हैं हम 1 साल से लगातार गुजर रहे हैं, यहाँ जो खड्डे हैं इन खड्डों को नहीं भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं जब गाड़ियाँ खड्डों से गुजरती हैं उनको कितनी दिक्कत आती है। व्यूअर्स, हमारा मकसद पब्लिक की आवाज़, पब्लिक की प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाने का है, जिसको हम निरंतर बदस्तूर पहुंचाते रहेंगे। व्यूअर्स, फिर किसी नई जैसा कि जानते हैं आप अपडेट के साथ हम पब्लिक के मिलेंगे, पब्लिक की प्रॉब्लम जो भी है वो सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। जो हमारा दायित्व है हम उसको भली भांति निभाते आ रहे हैं, निभाते आएंगे, निभाते रहेंगे। मैं फिर किसी नई अपडेट के साथ होऊंगा आपके रूबरू जल्द ही। दीजिए धर्मिंदर सिंह दिलजीत को इजाज़त। देखते रहें न्यूज़ रिव्यूज़।